जय हिंद दोस्तों। आज एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का जीके का इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो 2021 एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, और बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ था। तो आर्मी नर्सिंग फरवरी 2023 में पूछा गया था अयोध्या में कि बाबर सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश किया था? तो पंजाब राज्य में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो नाहरगढ़ किला राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए गिरीश कर्नाड प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, और यह लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। और हेमा मालिनी का संबंध भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे? तो कमरे आंगन के आसपास बने होते थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो डैश की संस्कृति को विशेषता करता है। तो यह असम का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है? तो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला कपड़ा उद्योग है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल करता था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। लीग का गठन 1906 में हुआ था। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों की दीपावली के रूप में प्रचलित त्यौहार है? तो सब ए बरात हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डैश की धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम मैजिशियन विजार्ड है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन सीआरपीएफ एसआई में पूछा गया है 2019 में। और मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है? तो यह श्रीलंका की सबसे बड़ी लंबी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1993 में म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो पहला बैंक एसबीआई बैंक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एसबीआई बैंक। और इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1955 में हुआ था और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो एशिया का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निर्गम मूल्य क्या है? यह बाजार मूल्य से अधिक मूल्य है, यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है, जब किसान द्वारा तय किया गया मूल्य यह बाजार मूल्य के समान मूल्य है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर डैश कहलाती है? तो परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कई एग्जाम में। नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। तो भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 में किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण काम है, इसे थर मरुस्थल भी कहा जाता है, पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश भारत में नील के खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो यह निज प्रणाली थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तब 2:3 हो जाएगा, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंगल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है? तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का पदभार किसके पास था? तो प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का पदभार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरिएटिक अम्ल जिसे हाइड्रोलिक अम्ल कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, तो इसका सूत्र होता है HCl होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सबसे जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रवेश चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम प्रवेश चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे। और मरणोपरांत में भारत रत्न सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था, और लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, और इनका जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था, और वर्तमान में मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन सी सही है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यह चंडीगढ़ पुलिस में पूछा गया है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत करने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है? तो ओम का नियम होता है, ऑप्शन
सी सही हो जाएगा, ओम का नियम। और गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। और दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है? यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है। पंचतंत्र पुस्तक लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1886 में कांग्रेस के द्वितीय कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष थे। तो द्वितीय कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, प्रथम अध्यक्ष थे। और द्वितीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और तृतीय अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। और चौथा अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। और सैयद बदरुद्दीन तैयब जी यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात ताल और नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो सात ताल झील, नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? तो पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला विजेंद्र सिंह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया, शिफ्ट ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य कृति संध्या कर्मनंदी द्वारा रचित है? तो रामचरितम रामपाल चरित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट किंग ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो राकेश कौल है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और चेतन भगत की पुस्तक नाम हाफ गर्लफ्रेंड है। तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दशहरे के पर्व को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो यह नागालैंड का हो जाएगा, ऑप्शन नागालैंड डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन SSC GD में 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉन सैडी और सुखमें चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। DR गाडगिल मॉडल पर आधारित चौथी पंचवर्षीय योजना है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था और समाप्ति 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और गोविंद बल्लभ पंत सागर या उत्तर प्रदेश में स्थित है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील धेवर झील है, जो राजस्थान में स्थित है। और राजसमंद झील भी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश भुपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? तो 1999 में जीता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है? तो अलकनंदा नदी में रुद्रप्रयाग मिलता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो बंगाल विभाजन से पूर्व चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में तंतु बनाने के लिए निम्न में से किस धातु के पतले तारों का उपयोग किया जाता है? 11वीं जीडी में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। और टंगस्टन सबसे अधिक राजस्थान राज्य में पाया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। और एक टंगस्टन यही है, टंगस्टन यह टंगस्टन का बना होता है, या फिलामेंट है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी किसकी पुस्तक है? तो डिवाइन कॉमेडी दांते की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दांते इटली के महान कवि हैं। और अरस्तु की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है। और न्यूटन की पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। असम का शोक कहा जाता है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीडा नामक लोकनृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल। और मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किस नदी के तट पर स्थित है? तो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस के नाम से ऑक्सीजन को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी अम्मा और भारती शिवाजी का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो इनका संबंध मोहिनी अट्टम से है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोहिनी अट्टम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का एक संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज भी किया था। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे देश देता है। शांति के क्षेत्र में नॉर्वे देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता स्थल किस नेता की समाधि स्थल का नाम है? तो एकता स्थल यह ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल का नाम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ज्ञानी जैल सिंह यह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो संवर्धन से संबंधित 43 भी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजमंत्री थे? तो यह अकबर के थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अकबर के हैं। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच
पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था, 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनकम टैक्स है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पानी के एक गुण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो अनुपात 1:8 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो विटीकल्चर के रूप में अंगूर की खेती को जाना जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंगूर की खेती को। अंगूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अंगूर सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो तीरंदाजी में दीपिका कुमारी करती हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है और सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। संवाद कुमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत का प्रथम समाचार अखबार बंगाल गजट की स्थापना जेम्स आंगस्टस हिक्की ने किया था 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90% से ऊपर कौन से राज्य की साक्षरता सबसे ज़्यादा है? तो केरल हो जाएगा, जो प्रथम स्थान पर है। और सबसे अंतिम यानी सबसे कम बिहार राज्य का है। और जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक वाला राज्य बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो टोटल आपको 61 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।